हरियाणा में बीजेपी में दक्षिण हरियाणा की सीटों पर टिकट वितरण को लेकर काफी खलबली मची है। इसी बीच राव इंद्रजीत सिंह भी 5 सीटों पर टिकट लेने के लिए अड़े हुए हैं। इन 5 सीटों में रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली विधानसभा सीट शामिल हैं। इसके अलावा कई विधायक ऐसे भी हैं जिनके टिकट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। तो 5 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर अड़े हैं राव इंद्रजीत। नाराजगी देखने को मिल रही है। बैठक जब हुई है बीजेपी की कई बार, तो उस वक्त भी नाराजगी जो है राव इंद्रजीत के सामने आई है। तो इसी बीच खबर यह है कि अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए अड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह। रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली में टिकट को लेकर राव इंद्रजीत अड़े हैं। टिकट काटने पर राव इंद्रजीत के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं विधायक, ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है राव के कुछ चहेते। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो लिस्ट को लेकर ही बात कर लेते हैं। खबर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लिस्ट आ सकती है आज। हाँ बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी की पहली जो सूची है वो जारी की जा सकती है। और कहीं ना कहीं पहली सूची की अगर बात की जाए तो आज देर शाम तक ये पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। पहली सूची में करीब 20 के आसपास जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको टिकट मिलनी थी, तो उनके नामों की घोषणा जो है वो की जा सकती है। और देर शाम तक आज ये सूची जो है आने की उम्मीद जताई जा रही है जी। इसके साथ साथ लंबा मंथन जो है बैठकों का चला था, जिसको लेकर जो फैक्टर्स थे, जो बीजेपी का क्राइटेरिया था, उसी के आधार पर ये टिकट सिलेक्शन जो है वो किया गया है। करीब 55 सीटों को लेकर सहमति बैठकों में बनी थी और उन्हीं 55 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। 20 नाम जो है पहली सूची में कम से कम जो है वो बताए जा रहे हैं कि 20 नामों की पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है जी। चलिए अगर हम बात करते हैं मंथन की, तो बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। इससे पहले बैठकों का दौर हमने भी देखा, 55 नामों पर सहमति बनी थी रवि। तो क्या हम ये मानकर चले कि 55 नामों पर तो सहमति बन चुकी है, बाकी जो बची सीटें उन्हें लेकर चर्चा का क्या दोबारा से मीटिंग होगी या फिर प्रदेश स्तर पर ही या कोर ग्रुप की बैठक में ही नाम तय किए जा सकते हैं? क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल राजश्री, देखिए जो 35 सीटें बची हुई हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पहले छोटी टोली की एक बैठक हो चुकी है और उसके बाद कहीं ना कहीं कोर ग्रुप की जो बैठक होगी उसमें तमाम नामों को रखा जाएगा। तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका जिक्र किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है। जो क्राइटेरिया बीजेपी के रहे हैं उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर जो है 35 सीटों का भी चयन जो है वो किया जाएगा। किस सीट पर कौन उम्मीदवार बेहतर है, किस सीट पर कौन उम्मीदवार जो हैवीवेट कैंडिडेट साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो बैठकें हैं वो आने वाले 1 से 2 दिन में और हो सकती हैं। और जिस प्रकार से चुनाव आगे हुए हैं तो इस बार देखना ये होगा कि हालांकि नॉमिनेशन जो है 5 से 12 तक ही रहने वाले हैं, लेकिन अंतिम दिनों, नॉमिनेशन के अंतिम दिनों तक जो है सूचियां जारी होती हुई दिखाई दे सकती हैं तमाम राजनीतिक दल जी। बिल्कुल रवि, देखिए अब अगर हम हरियाणा के पिछले विधानसभा के अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो आपको भी पता है कि सरकार जो है बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। बहुत सारे मंत्री हैं जो हार गए थे चुनाव। तो उन परिणामों को देखते हुए क्या बीजेपी इतना मंथन कर रही है इस बार? और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी जो भी सामने आए हैं वो भी संतोषजनक नहीं है। 5 सीट गंवानी पड़ी है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी 5 सीट हार गई थी। तो यही कारण है क्या इतना जो मंथन का दौर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप भी काफी समय से कवर कर रहे हैं हरियाणा इलेक्शन को, तो 2019 के मंथन में और अभी के मंथन में क्या फर्क आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2019 में एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं थी। 75 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था, हालांकि उसी नारे के साथ जो है वो चुनाव लड़ा गया। अब कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाने के साथ जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कम से कम तीसरी बार सरकार जो है वो बीजेपी की बने, तो उस हिसाब से ज्यादा जिस प्रकार से 75 पार का नारा दिया गया था, कम से कम इस बार वो नारा जो है बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। अब मिशन 46 को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिशन 46 यानी कि सरकार बनाने का जो मैजिकल नंबर है वो 46 है और उसके हिसाब से ही बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी के हिसाब से ही तमाम जो रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस प्रकार से चुनाव में जाती है। चुनाव से पहले जाने से पहले जो है टिकटों का मंथन जरूरी है।
टिकटों के लिए उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। किस प्रकार से वो चयन किया जी का को लेकर कहीं ना कहीं बात की जा सकती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठकों में चर्चा जो है वो जारी रहने वाली है। बिल्कुल। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देखिए, अभी जब तक बैठकों का दौर चल रहा था, गुरुग्राम और दिल्ली में बीजेपी को लेकर काफी हलचल थी। गुरुग्राम में भी बैठक हुई थी, उसके बाद दिल्ली में भी लगातार बैठक हुई है। तो आज किस तरह की हलचल है? क्या दिल्ली में नायब सैनी को लेकर कोई अपडेट आपके पास? क्या वो दिल्ली पहुंच रहे हैं दौरे को लेकर? आज भी क्या मंथन होगा? बिल्कुल, देखिए आज देर शाम तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात उनकी हो सकती है। चर्चा सीटों को लेकर हो सकती है, मंथन किया जा सकता है किस प्रकार से अब आगे की जो बची हुई सीटें हैं उन पर कब तक डिसीजन लेना है, कब तक उनको फाइनल करना है। तो उस चीज को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात मुख्यमंत्री की आज हो सकती है। जी बिल्कुल। राव इंद्रजीत की नाराजगी को लेकर क्या कुछ अपडेट रवि? बिल्कुल, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। रवि बने रहेगा हमारे साथ। तो आपको बता दें, राव इंद्रजीत की भी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है और बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर। रवि, राव इंद्रजीत की नाराजगी को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था कि 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए अड़े हुए हैं राव इंद्रजीत और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या उन्हें मना लिया गया है? अपडेट क्या कुछ है इस खबर पर? देखिए, अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि उनको मना लिया गया है या नहीं, लेकिन जिस प्रकार से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनमें 5 सीटों को लेकर राव इंद्रजीत सिंह जो है अपने चहेतों को, अपने नजदीकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। सबसे पहले टिकट की सीट की अगर बात की जाए तो कोसली विधानसभा से, इसके साथ साथ अटेली विधानसभा, इसके साथ साथ पटौदी, बावल और रेवाड़ी, ये 5 जो सीट ऐसी हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अड़े हुए बताए जा रहे हैं कि उनकी जो नजदीकी हैं उनको ये टिकट दिलवाने की बात की जा रही है। कोसली अगर विधानसभा की बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह अपने पीए रवि यादव के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मैदान है उसकी तलाश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अटेली से उनकी बेटी राव आरती राव जो है उनके लिए सीट जो है लगभग फाइनल जो है वो मानी जा रही है। पटौदी से भी जो है उनके एक नजदीकी हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, हालांकि इस बार जो पार्षद का चुनाव था वो हार गए थे। इसके अलावा बावल से डॉक्टर बनवारी लाल की जगह कोई डॉक्टर संजय हैं, उनको टिकट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और सुनील मुसेपुर की जो धर्मपत्नी है मंजू यादव, उनको रेवाड़ी से टिकट दिलाने का प्रयास जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये तमाम चीजें सिरे चढ़ती हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपने नजदीकियों को, अपने करीबियों को टिकट दिलाने में कामयाब होते हैं। अगर वो कामयाब होते हैं तो इसका एक और परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से जो मिली जानकारी के अनुसार ये चारों जो है विधायक, ये कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से पूरी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को टेकअप करता है, इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है और किस प्रकार से टिकट वितरण की जाती है। ठीक है रवि, का आखिरी सवाल ये भी है कि राव इंद्रजीत की नाराजगी एक तरफ देखने को मिल रही है, इसी बीच खबर ये भी मिल रही है कि नाराजगी भी एक कारण हो सकता है कि कुछ विधायकों की टिकट कट सकती है। कोसली इसमें शामिल है, अटेली इसमें शामिल है, तो इसे लेकर क्या कुछ है चर्चाएं अभी फिलहाल? और बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि राव इंद्रजीत सिंह अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन जो नाराज विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, राव इंद्रजीत सिंह जो अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाहते हैं, बताया ये भी जा रहा है कि उनमें से कुछ सदस्यों के पास प्राथमिक सदस्यता भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो ऐसे में नाराजगी बढ़ने के कारण कई और बढ़ जाते हैं। 4 विधायक हैं, चारों पिछली बार अच्छे मत से जीत करके आए थे
और इस बार भी वो जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को कैसे इस पर स्टैंड लेता है, कैसे इस पूरे मामले को टेकअप करता है, कैसे इस पूरे मामले पर आगे बढ़ता है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी बड़े कद्दावर नेता है, बड़े कद के नेता है। क्या उनको नाराज किया जा सकता है, क्या उनको समझाया जा सकता है, ये तमाम चीजें आने वाले समय में जो है वो पता चलेगी। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी की लिस्ट जो है वो आज आ सकती है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। कुछ विधायकों की टिकट भी पार्टी काट सकती है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। अब तक क्या क्या हुआ बीजेपी की तमाम बैठकों में, उस पर भी हमने रवि से अभी बातचीत की है।